सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। आप लोगों को मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी कि रिस्पोंडेंट केस 1100 में बचे हुए 839 में जो बचे हुए 200 समथिंग लोग थे 7 दिसंबर 2015 के आदेशानुसार और 24 फरवरी 2016 के आदेशानुसार जो कंसीडर एज एड हॉक बेस पर आदेश हुआ था, उस केस में रिस्पोंडेंट केस में कोर्ट नंबर 6 में 55 नंबर पे लगा हुआ था, जिसपे आज माननीय रॉयस महोदय जी ने जो है हरिकेश जी ने बहुत अच्छी बहस सुनी और बहस सुनने के साथ साथ हमारे लोकस को जनरेट करते हुए और हम जितने भी वहाँ पे कनेक्टिंग केस थे उन सभी को एक साथ करते हुए सभी पार्टीज़ के थ्रू सरकार को नोटिस इशू की है, अर्थात नोटिस फ्रेम हो गया है सरकार को। और सबसे बड़ी बात 72,825 में टीटी 2011 के लिए यह है कि नोटिस फ्रेम होना, नोटिस इशू होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है पेटिशनर्स के लिए। नहीं तो पहली ही डेट में उड़ा दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। चूँकि जब रिस्पोंडेंट के 2 लोगों का केस हम लोगों ने डाला था तो उसमें सिर्फ 1100 की बात हुई थी और आज जो बात हुई है वो 24 फरवरी 2016 की बात हुई है और 7 दिसंबर 2015 के आदेश की बात हुई है। तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरिकेश सर द्वारा बहुत बड़ी बात की गई है और जो साथियों नोटिस फ्रेम हुआ है सरकार को और अगली डेट के लिए बुलाया गया है, इसका अर्थ है कि सरकार पेटिशनर्स के फेवर में है और कुछ ना कुछ पेटिशनर्स के लिए ग्रीवियंस जनरेट कर रही है। हर एक चीज़ पे हर एक पहलू को हमने ध्यान से देखा है। ऑनलाइन जुड़े होने के कारण हर एक पॉइंट्स को बहुत ही गहनता से समझते हुए हम, चूँकि एडवोकेसी का यही माध्यम होता है कि हर एक पॉइंट्स को आप देखिए जो आपके फेवरेबल है और जो आपके फेवर में नहीं है उन सभी चीज़ों को देखिए। तो जो हमारे फेवर्स में नहीं था उन सभी पॉइंट्स को भी कोर्ट ने पूछा था, हमारे वकील वहाँ पे उनको संतुष्ट किए हैं और संतुष्ट करने के बाद सभी पार्टीज़ की तरफ से नोटिस इशू हुई है सरकार को। यह बहुत बड़ी उपलब्धि टीटी 2011 अभ्यर्थियों के लिए है जो 2015 और 2016 के आदेश के अनुसार आज भी पीड़ित हैं। एज एड हॉक बेस उनकी नियुक्ति होने के बाद मौलिक नियुक्ति 839 को हुई लेकिन उनको नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन सपा सरकार की गलत नीतियों के कारण, जिसको परंपरागत रखा भाजपा सरकार ने भी 2017 से 2024 तक अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन हम ऐसे लड़ाके हैं जो दूध के जले हुए हैं, वहाँ उस समय तत्समय पैरवीकारों की गलत नीति के कारण हम लोग जो अचयनित रह गए हैं। हम पुनः अपने लिए, अपनी नौकरी के लिए और अपने एक फ्रेज को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और रिस्पोंडेंट केस में जो सरकार को नोटिस फ्रेम हुई है उसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि पेटिशनर्स के लिए कहीं ना कहीं अब कोर्ट की नज़र में कुछ जगह है और हो सकता है पेटिशनर्स को कुछ अच्छा मिल जाए। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, साथ बने रखिए और हर एक प्रकार से आप लोग हमारे साथ अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पाने की उम्मीद आपको बनी रहती है। एक बात आपको और बता देते हैं कि 2011 मैटर 72,825 एक ऐसा जिन है जिसमें हम बराबर लगातार माननीय उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक बने हुए थे और हम हर एक प्रकार से वहाँ पे अपनी गुडविल के हिसाब से, अपने जस्टिफिकेशन के आधार पर सही सिद्ध हो रहे हैं। इसीलिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस फ्रेम किया है, सरकार को कहा है कि आप हर एक प्रकार से तैयार होके आइए, अपनी गलतियों को न छुपाइए और चीज़ों को सही ढंग से लेकर कोर्ट पर आइए, अन्यथा आप के खिलाफ आदेश पारित कर दिया जाएगा। अगली डेट पर सरकार नोटिस के जवाब में आती है, हम अच्छी सी तैयारी के साथ जाएंगे और अधिकतम लेकर आएंगे। विधिक रूप से हम पूर्णतः मजबूत हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखिए और हमें हर एक प्रकार से, हर एक तरीके से मनोबल दीजिए। आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।